इंटरनेट 20th सेंचुरी की ऐसी इन्वेंशन जिसकी मदद से ऐसा लगता है पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। आमतौर पे हम अपने घर से दूर होते हैं, अपने डियर वन से दूर होते हैं, मगर इंटरनेट की मदद से एक क्लिक में हम वर्चुअली उनके पास मौजूद होते हैं। स्कूल की पढ़ाई से लेके ऑफिस के कामों तक, हैवी ट्रांजैक्शन से लेके खाना ऑर्डर करने तक इंटरनेट ने हमारे लाइफ को बेहद आसान बनाया है। आमतौर पे जब भी हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, हम आमतौर पे अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम नेटवर्किंग डिवाइस राउटर का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे जब भी हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में हैवी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, हम आमतौर पे राउटर का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण राउटर की मार्केट ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है, मार्केट में मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे राउटर्स को बनाया जाता है। सो फाइनली अब हम प्लांट के अंदर आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है GoIP के BDM मिस्टर शलभ मित्तल, जो कि हमें बेहद आसान तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे घरों में और हमारे ऑफिस में यूज होने वाले राउटर्स को बनाया जाता है। जनरली लोग इसको राउटर के नाम से जानते हैं, बट राउटर एंड ONT में लेमन में डिफरेंस क्या है कि राउटर जो था आपका एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हो गई है। सर, मैं चाहूंगा कि आप मुझे और हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि ये जो राउटर्स या जिसे हम ONT भी कहते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसीजर आप मुझे और हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर देखिए, ये प्रोसेस एक बेसिक स्टार्ट होता है SMT लाइन से। ये यहाँ पर हमारी पूरी SMT लाइन है, जिसमें आप फोकस कर सकते हैं। एक बेयर PCB से स्टार्ट होता है प्रोसेस, स्टार्टिंग यहीं से होती है। ये पूरी SMT लाइन का पर्पज़ है पेस्टिंग, प्रिंटिंग एंड सोल्डरिंग। ये आपकी बेयर PCB पे हमारे सर्किट को प्रिंट करके मल्टीपल कंपोनेंट्स, IC, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पिक एंड ड्रॉप करके उसको एक कंप्लीट चिपसेट को मोटा मोटा तैयार करके बाहर करती है। और एक कंप्लीट ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें मशीन में ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है अलग अलग डिफरेंट ONTs के हिसाब से। सर, हमने जो नीचे देखा उसके बाद का प्रोसीजर क्या है? तो अभिषेक जी, जैसे SMT लाइन पे हमारी एक बेयर PCB मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद PCB बन के यहाँ पर आती है। तो आप इस पर देख सकते हैं डिफरेंट ICs, कंपोनेंट्स, रजिस्टर्स, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, सब इस पे बनने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में आती है। इस प्रोसेस का नाम है MI, एज उसका फुल फॉर्म ही यही है, मैनुअल इंसर्शन। इसमें वो कंपोनेंट्स जो मशीन नहीं लगाती वो मैनुअली इंसर्ट होते हैं और उसके बाद फिर सारे वेव सोल्डरिंग मशीन में सब सोल्डर होके एक चिपसेट पूरा बाहर आ जाता है। सो इसके बाद क्या प्रोसीजर है सर? इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें PCB इंस्पेक्शन जो मैंने आपको बताया। ये PCB इंस्पेक्शन के बाद हमारी PCB आगे चल जाती है बोसा कैलिब्रेशन। बोसा की क्वालिटी अप लेवल होना आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को ऑटोमेटिक अप लेवल कर देता है। जैसे आपका PCB सारे कंपोनेंट्स लग के आ गया, यहाँ पे उसमें बोसा जो कि एक कंपोनेंट है, जो रिपीट कर रहा हूँ, जो ऑप्टिकल लाइन आ रही है आपकी, जो ऑप्टिकल सिग्नल है उसको आइडेंटिफाई करता है, एक एक्ट एज अ वैन पोर्ट। बोसा हमारे लिए फाइबर का वैन पोर्ट है। यहाँ पे बोसा उसमें एंटर हुआ, बोसा यहाँ पे हमने डाला, उसके बाद कैलिब्रेशन भी होती है। मैंने आपको बताया ना, हर स्टेप के बाद वो यहाँ पे एक कंप्लीट ऑटोमेटेड है, स्क्रीन पे देखते रहते हैं। अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं टेस्टिंग के लिए कि बोसा ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, उसमें कितने पावर पे वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, क्या उस पर ऑप्टिकल सिग्नल्स पे वो थ्रूपुट दे रहा है। तो ये सब इंस्पेक्शन के बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। हमारे ये भी फिर से मैनुअल प्रोसेस है। इसमें केसिंग के अंदर पूरा चिपसेट फिक्स हो जाता है, इंक्लूडिंग एंटीनाज एंड ऑल अदर डिवाइसेस जो इसके अंदर फिट होने हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जाता है कि जब अब पूरा डिवाइस रेडी हो गया तो उसका थ्रूपुट टेस्ट प्लस वाईफाई थ्रूपुट टेस्ट। उसके बाद आराम से पैकेजिंग, बॉक्स में पैकेजिंग वगैरह करके एक बड़े कार्टन्स में मल्टीपल डिवाइसेस के मल्टीपल लेयर ऑफ पैकिंग होते हैं। उसके बाद फिर वो रेडी टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पूरा ONT एक रेडी है।